जब भी हम रेकी हीलिंग करते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो लोग रेकी हीलिंग नहीं कर रहे होते हैं, नहीं जानते हैं, उनके मन में भी होते हैं। तो ये वीडियो उन दोनों ही लोगों के लिए ज़रूर देखिए, बहुत सारे आपके प्रश्नों का आपको जवाब मिलने वाला है। तो देखिए, रेकी हीलिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया टेक्निक है कि हर एक को आनी चाहिए। बहुत सारे डाउट्स पहले रेकी हीलिंग के बारे में थे लोगों के मन में कि ये क्या है, क्या नहीं है, ये सिर्फ आध्यात्मिकता से जुड़ी है। हाँ, ये हमारे सातों चक्रों से जुड़ी है, इसलिए हम इसे आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। लेकिन ये एक प्योरली एक टेक्निक है, तकनीक है जो कि कोई भी सीख सकता है। इसके लिए पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। बच्चा भी रेकी हीलिंग कर सकता है, और बच्चों को मैंने सिखाई भी है। बच्चे भी सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। कोई भी रेकी हीलिंग सीख सकता है, उसका किसी पढ़ाई लिखाई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये आपका आभा मंडल मजबूत करती है, और इसमें हम किसी के भी आभा मंडल से और ऐसे कनेक्ट होते हैं अगर हम उसकी हीलिंग करते हैं। क्योंकि हर चीज़ का अपना एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है, हर चीज़ का होता है। क्योंकि हर चीज़ में ऊर्जा विद्यमान है इस पूरी दुनिया की। हम सब जानते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, हम सब ने पढ़ा है कि इन सब ये छोटे से छोटे कण हैं और इनके अंदर ऊर्जा है। हर चीज़ के अंदर जो ऊर्जा है, उसके अंदर अपनी एक ऊर्जा का घेरा है, और वो घेरा है उसका ऑरा, उसका आभा मंडल। ये तो हो गई उसकी एक रेकी की जर्नल सी नॉलेज। कोई भी सीख सकता है, कभी भी कर सकता है। तो देखिए, बहुत सारे सिंबल्स, पहले तो ये लगता है सब लोगों को कि जो लोग रेकी हीलिंग कर रहे हैं, क्या वो करुणा रेकी के सिंबल्स कर सकते हैं। जिनको मैं रेकी सिखाती हूँ, या जो रेकी हीलिंग नॉर्मली करते हैं, तो वो करुणा रेकी के सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेकी हीलिंग के अपने 4 सिंबल्स ही हैं, और वो 4 भी अपने आप में सफिशिएंट है। वो सारे सिंबल्स शुरू में हम लोग जब हम सीखते हैं नया नया, तो हम बहुत सारे सिंबल्स जो देखते हैं, हम उसको लगता है कि इस हीलिंग के लिए हम इसको पर्टिकुलर करें, ऐसा करेंगे, ये करें। देखिए, सिंबल्स आप कितने भी प्रयोग कर लें, अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आपने खुद को हील नहीं किया, मेडिटेट नहीं किया, आपकी अच्छी ऊर्जाएं नहीं हैं, तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर लें, आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाइए, अपनी हीलिंग रेगुलर कीजिए, अपनी मेडिटेशन रेगुलर कीजिए, अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करके रखिए, पॉजिटिव बनाइए। फिर देखिए, जिसकी भी आप हीलिंग करेंगे ना, बहुत ज़्यादा उसकी हीलिंग अच्छी तरीके से रहेगी। फिर आप रेकी के 4 सिंबल्स भी यूज़ करेंगे तो भी बहुत पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप बाकी भी यूज़ करते जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा का स्तर ही ठीक नहीं है, आप नकारात्मक हो रहे हैं, आप वीक हैं, तो वो चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। अब पहले बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस उनके लिए भी बताई है कि आप कैसे बढ़ाएं। एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ है ना, आप 15-20 मिनट वहाँ बैठ जाइए जाके, बस उसके पास जाके। कुछ नहीं करना है आपने, आप मेडिटेशन अगर वहाँ जाके कर लेते हैं, फिर तो क्या बात है, ठीक है। अब आप जाके थोड़ी देर बैठ जाइए, बस शांति से। इतनी ऊर्जाएं हैं, वो अपने आप ही आपके अंदर जाएंगी, और आपके ऑरे की, आपके आभा मंडल की नेगेटिविटी निकल जाएगी। जब आपको लग रहा है कि आपका लेवल कम हो रहा है ऊर्जा का, तो बिल्कुल थोड़ी देर वहाँ समय बिता के आइए। थोड़े दिनों तक, 21 दिन तक ये प्रक्रम कर लीजिए, और उसके बाद आप देखिए आपका ऊर्जा का स्तर कैसे वापस बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर आपको लगता है। फिर एक चीज़ और, जब आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं किसी की, तो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको फील कीजिए कि जो भी चीज़ें हैं वो उसके साथ हो रही हैं। उसके ऑरे को महसूस कीजिए, उस व्यक्ति के बारे में गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। वो सारी चीज़ों को आप समझिए और सोचिए कि हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग को लगता है कि आप आँख बंद करके ज़्यादा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को आप एज्यूम कर पाएंगे। तो आप आँख बंद कर लेते हैं, और लगता है कि शायद आँख बंद करके ही हीलिंग सही होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आँख बंद करके भी हीलिंग कर सकते हो, और आप आँख खुली करके भी हीलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैंने कोई सिंबल बनाया। अब जैसे अगर आप अपने घर में बड़ा सा चौकुरे बना रहे हैं,
तो अगर आप आँख ही बंद कर लेंगे, आप ठीक है एज़्यूम कर लेंगे, तो फिर आप उस ऊर्जा को कैसे चारों तरफ फैलाएँगे? कैसे एज़्यूम कर पाएँगे कि इस ऊर्जा को सही तरीके से यहाँ-यहाँ चली जाए, यहाँ-यहाँ प्रोटेक्शन आ जाए? आप कैसे उसको गाइड कर पाएँगे? तो आप हमेशा ही आँखें नहीं बंद करें, आप खोल भी सकते हैं, वो भी पॉज़िटिव रहता है। ये भी चीज़ें आप देखिए, क्योंकि जब आपकी आँखें खुली होंगी, आपको खुद को वो चीज़ें महसूस होने लग जाएँगी, पता लगने लग जाएँगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और देखिए, जब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं, अपनी हीलिंग पहले कीजिए। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, तो वो नेगेटिविटी उसके आपके पास है। जैसे आप किसी की कर रहे हैं, उसका सर दर्द है और आपने करी, आपका ऑरा वीक था, और फिर आप देखिए थोड़ी देर में आपका सर दर्द हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, तो फटाफट आप उसके बाद उसकी हीलिंग नहीं कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को, फिर से नाभि से डिस्कनेक्ट कीजिए कि मैंने जो उसकी हीलिंग करी है, उससे मुझे डिस्कनेक्ट करो, और अपने आप को फ्री कीजिए किसी भी चीज़ से। अपने आप को बिल्कुल अलग कीजिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह से आ रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा, कोई भी कर सकता है इसे, ज़रूरी नहीं कि रेकी हीलिंग वाले ही कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि वो नेगेटिविटी हमें हिट कर रही है, और जो हीलर्स हैं वो ऊर्जाओं को ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि हीलिंग पूरी तरीके से ऊर्जाओं से तो जुड़ी हुई है, तो उनको ज़्यादा खराब लगता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है एक रिलैक्सिंग ज़ोन में रहने की, एक कंफर्टेबल ज़ोन में रहने की, अच्छा लगता है, रिलैक्स अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अनकंफर्टेबिलिटी लगती है। तो आप क्या करें, जैसे मैंने बताया ना, आप नाभि से कट करें, ऐसे आप अपने हर चक्र से ऐसे करके कट कर लीजिए, यूं करके हर चक्र से ऐसे 3-3 बारी कट कीजिए। जो भी चीज़ों से आप जुड़े हुए होंगे ना, उस समय आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप भाई हर चीज़ से ही हो जाएंगे। उस समय जैसे आप कहीं से आए बाहर से, आपको नेगेटिविटी फील हो रही, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको रिलीफ लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, पॉजिटिव लगने लगेगा, और फिर खुद खुद को हील कर लीजिए। अब वो डिस्कनेक्ट हो गई नेगेटिविटी, अब आप खुद को हील कर लें, टाइम है तो करिए पूरे सातों चक्रों को, नहीं है तो एटलीस्ट अपने ऊपर सिंबल बना लीजिए, और ये उनको इंडिकेशन दे दीजिए, बोल दीजिए कि जब तक मेरे सातों चक्र हील नहीं हो जाते, आप प्लीज़ इसको मेरे उसको हील कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो 7 चक्र हील कीजिए, बहुत ज़रूरी है, रेगुलर कीजिए। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन अच्छी रखेंगे, सोच अच्छी रखेंगे, अपनी भावनाएं अच्छी रखेंगे, और जीवन के प्रति सकारात्मक रहेंगे, तभी ये चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। अपनी नींद भी आपको ठीक से पूरी लेनी है, खाना पीना भी ठीक करना है, आपकी डाइट, आपकी नींद, आपकी सोच, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके ऑरे से। जब भी आप रेकी हीलिंग करें, तो इन सब चीज़ों पे पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। सिंबल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके अंदर की ऊर्जा। एक बारी आपकी अट्यूनमेंट हो गई, तो आपके अंदर वो हमेशा रहने वाली है ऊर्जा। आप कभी भी कितने साल बाद भी उसको वापस स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हैं। इवन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो दूसरे जन्म में जाता है, तो वो ऊर्जाएं भी उसके साथ ही जाती हैं। अब देखिए ना, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे अंदर ये ऊर्जा है, लेकिन जब वो दूसरे जन्म में भी साथ गई है, तो उन्हें वापस रेकी हीलिंग को स्टार्ट करने के लिए, लेने के लिए अट्यूनमेंट लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पिछले जन्म में थे हीलर, तो इस जन्म में अब आपको वापस अट्यूनमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को फटाफट समझ जाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे। तो आप अपनी ऊर्जाओं को खुद की महसूस भी कर सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को करते रहेंगे, रेगुलर जुड़े रहेंगे इन चीज़ों से, अपने ऑरे से, अपनी उससे आप कनेक्शन बना के रखेंगे। क्योंकि जब आप जितना महसूस करने की कोशिश करेंगे अपने बारे में, अपने ऑरे के बारे में, औरों के ऑरे के बारे में, आपको पता लगता रहेगा। जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, जो कि हमें परेशान कर देती है, अगर हम रेकी हीलिंग में ठीक से नहीं कर रहे होते। कोशिश कीजिए, जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं ना 7 चक्र, आप फ़ोन हाथ में नहीं रखें, फ़ोन अपने से दूर रखें, नेगेटिविटी देता है। आप फ़ोन में ही लगे हुए हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वो जो उसकी पॉजिटिविटी उसको ग्रहण ही नहीं कर पाए। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलाधार चक्र, ठीक है ना? जो कई लोग क्या करते हैं, मूलाधार चक्र क्या करते हैं, वो अपने बैक में हील कर देते हैं, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है। देखिए, आपको सातों चक्रों को अपने सामने ही हील करना है, ठीक है? आगे और पीछे दोनों जगह नहीं करना।
अपने हाथों से इस तरीके से शेप बना के यूं ढकना है, ऐसे अपने चक्रों को, ठीक है, ऐसे आपने हील करना है। दूसरी चीज आपको ये याद रखें कि मूलाधार चक्र को भी हील करना है। मूलाधार चक्र आपके धड़ में सबसे नीचे होता है, जहां से आप यूरिन पास करते हैं, जहां से आप स्टूल पास करते हैं, उसके सेंटर में होता है। अपने दोनों हाथों को नीचे ले जाइए, जहां आपके पैर दोनों के दोनों जुड़ते हैं, उस जगह उसको ढक के आप रखिए। फिर उसके बाद वो जो पॉजिटिविटी है ऑटोमेटिक वहां जाएगी और आप देखिए कि आपको कहीं ना कहीं वहां भी हलचल सी महसूस होगी और पता चलेगा कि हाँ, सेंटर में कोई पॉइंट है जो कि इस तरीके से धक धक कर रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, कभी हीट कभी ठंडा, कुछ भी आपको महसूस हो सकता है। तो आपको वही हील करना है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि नहीं मुझे शर्म आ रही है और मैं अगर कहीं हील कर रहा हूँ तो तो आप किसी के सामने हील मत कीजिए, अकेले में हील कीजिए, लेकिन सही जगह हील कीजिए। क्योंकि आप अगर सही चक्र को, अपने मूलाधार को ही सही तरीके से हील नहीं करेंगे तो हीलिंग कैसे इफेक्ट करेगी? क्योंकि मूलाधार चक्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर चीज में इम्पोर्टेंट है। वो जुड़ा हुआ है जो हम पिछले जन्म से लेके आए, हमारी हर प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। मूल मतलब जड़, वो हमारी जड़ है। अगर उसको ही आप नहीं करेंगे तो आप कितनी भी मेहनत किसी भी चीज़ में करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाले। तो आपका जो मूलाधार चक्र है ना, उसको आप प्रॉपर हील कीजिए, हाथ रखिए नीचे। ऐसे नहीं है कि आप घबराएं, नहीं मुझे खराब लग रहा, मुझे शर्म। जब आप हील कर रहे हैं, आप चक्र की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो आप और किसी चीज को सोच ही क्यों रहे हैं? आप पूरी तरीके से सिर्फ अपने चक्रों के बारे में सोचिए और बिल्कुल आप डाउट नहीं कीजिए कि मुझे आगे भी करना है, पीछे भी हील करना है। नहीं, इस तरीके की चीजें अगर आप करेंगे ना तो आप खुद ही अपने आप को नेगेटिव बना लेंगे, डाउटफुल बना लेंगे, परेशान बना लेंगे। अगर आपके कहीं और दर्द हो रही है, पहले आप अपनी पूरी हीलिंग कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दोबारा अपने ऊपर सिंबल डालिए, फिर आप उसकी हील कर लीजिए। जो 7 चक्र हीलिंग है ना, उसको अलग ही रखिए। 7 चक्र हीलिंग कर ली कंप्लीट, उसको अलग। फिर आपके कहीं दर्द है, आपने कहीं और करनी है, तो उसके बाद हीलिंग कीजिए। डिस्टेंस हीलिंग अपनी भी बिल्कुल रेगुलर कीजिए, रोज कीजिए, क्योंकि 7 चक्र तो आपके जागृत हो ही जाएंगे जब आप धीरे धीरे करेंगे हीलिंग। लेकिन जो चीजें आप जीवन में चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी आशाएं हैं, जो आपकी उम्मीद है आपके जीवन से, वो चीजें आपको कैसे मिलेंगी अगर आप उसको हीलिंग में नहीं डालेंगे? तो वो आपको डालनी पड़ेगी होंछा जेंछो नैन बना के। होंछा जेंछो नैन सिंबल आपको जोड़ेगा, आपके पास्ट से भी जोड़ेगा जो चीज़ें हो चुकी हैं, और जो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं उनसे भी आपको वो जोड़ेगा। होंछा जेंछो नैन बहुत ही इफेक्टिव सिंबल है। वो पूरी तरीके से आपको बिल्कुल भूत वर्तमान भविष्य किसी में भी जोड़ देता है। तो आप उसको प्रयोग करके जो आपकी समस्याएं पास्ट से जुड़ी हुई है उन चीज़ों को भी खत्म कीजिए, और जो कहीं आपके गिल्ट हैं, कहीं बातें हैं, कहीं प्रॉब्लम्स हैं, कहीं इमोशनल चीज़ें हैं, कहीं आपकी लड़ाइयाँ हैं, उनको आप एक बार फील करके पास्ट में जाके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाली है। अपनी डेली डिस्टेंस हीलिंग कीजिए। 5 मिनट लगते हैं डिस्टेंस हीलिंग करने में, सिर्फ 5 मिनट। उतना तो दीजिए खुद को, एटलीस्ट इतना तो डालिए, मैं जो हीलिंग कर रहा हूँ वो मेरे को सही गाइडेंस देती रहे, या मैं किसी और की कर रहा हूँ वो ठीक हो जाए। कुछ तो डालिए अपने लिए, कुछ तो उद्देश्य आपके भी होंगे जीवन में, उन सबको डालिए और रेगुलर करते रहिए। देखिए आपको रेकी हीलिंग में कितना ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट मिलता है। रेकी हीलिंग हर एक को सीखनी चाहिए, कोई भी सीख सकता है, बहुत आसान है। और अभी तो मैंने लॉकडाउन के बाद अपनी फीस बहुत कम कर दी है। 3,000 में फर्स्ट और सेकंड लेवल में दोनों सिखा रही हूँ। थर्ड लेवल की फीस 9,000 से 7,000 कर दी है। थर्ड और फोर्थ लेवल दोनों की फीस 22,000 कर दी है, जहां मेरी फोर्थ लेवल की फीस 25,000 थी। आप मेरी वेबसाइट में देख सकते हैं ramajoshi.in में 25 ही उसमें लिखी हुई है, लेकिन ये मैंने अभी डिस्काउंट अभी दिया है क्योंकि मुझे लगा कि ये रेकी हर एक को आनी ही चाहिए, हर एक को सीखनी ही चाहिए। जब फीस उनको लगेगा कि अभी इस टाइम लोग के हालात भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा मुझे लगा कि फीस कम करनी चाहिए। और जहां मैं 25,000 में ग्रैंड मास्टरशिप करवा रही थी, अभी 25 में मैं कंप्लीट आपको चारों लेवल दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आपके 21-21 दिन एक बारी पहले आपकी अट्यूनमेंट हो जाएगी, फिर 21-21 दिन के बाद मैं आपकी अट्यूनमेंट भी करती रहूंगी।
जो कि आपके अलग-अलग लेवल्स के अट्यूनमेंट है वो भी आपके करूँगी। तो आप देखिए मनी रेकी भी मैं सिखाती हूँ, उसके बारे में हालाँकि अभी मैंने फ़ीस में नहीं डाला है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं आप उसके लिए भी संपर्क करें। रेकी इतनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना, आपके जीवन को बदलने वाली, आपकी सोच को बदलने वाली। अब कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता है कि रेकी हीलिंग के बराबर पॉज़िटिव लाइफ़ में इफ़ेक्ट देने वाली होती है। बिल्कुल, पूरी तरीके से जब आप अपने शरीर से जुड़ते हैं, अपनी ऊर्जाओं से जुड़ते हो और डायरेक्ट आप अपने ऊर्जाओं को ठीक कर रहे होते हैं। आप अपने शरीर को, अपने चक्रों को खुद ठीक कर रहे होते हैं। एक-एक चक्र जुड़ा है शारीरिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से और हमारे जीवन की समस्याओं से। जब आप डायरेक्ट खुद अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, मन को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ को ठीक कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जुड़ें अपने आप से और क्यों नहीं अपने आप को ठीक करें? ऐसे ही रेकी की बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए लाऊंगी। वीडियोस को मेरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप क्या जानना चाहते हैं रेकी के बारे में वो भी मुझे बताइए। मैं आपको जानकारी देती रहूंगी और ऐसे ही आपके लिए आती रहूंगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।